Hello my lovely students, myself K. Dubey. You are watching my YouTube channel C4E classes. Today I discuss about concept of Berzelius and concept of Avogadro. आज हम लोग बर्जीलियस की परिकल्पना और आवोगाद्रो की परिकल्पना पढ़ेंगे। अगर सभी गैसों के लिए ताप और दाब समान कर दिया जाए तो जो गैस होते हैं उन सभी गैसों के समान आयतन अगर हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स भी समान होंगे। तो बर्जीलियस ने कहा है कि अगर सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर हो तो सभी गैसों के समान वॉल्यूम में नंबर ऑफ़ एटम्स क्या होंगे, समान। तो अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पर ऑल गैसेस के सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे। तो बर्जीलियस ने कहा है अगर ताप और दाब समान हो तो जितनी भी गैसें होती हैं सभी गैसों के अगर वॉल्यूम सेम है तो उनमें नंबर ऑफ़ एटम्स क्या होंगे, इक्वल। इसे समझते हैं जैसे कहीं हाइड्रोजन रिएक्ट करे क्लोरीन से तो बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। मान लिया हमने हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम है और एक वॉल्यूम क्लोरीन का है तो HCl कितना बनेगा, 2 वॉल्यूम। माना अगर एक वॉल्यूम हाइड्रोजन में n एटम्स हों हाइड्रोजन के तो एक वॉल्यूम क्लोरीन में भी कितने होंगे, n एटम्स। इनके दोनों के मिलने से बनेगा यहाँ पर 2n कंपाउंड एटम। तो ये डाल्टन ने कहा था कि परमाणुओं के मिलने से क्या बनते हैं, यौगिक परमाणु क्या बनते हैं। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के n परमाणु क्यों आयतन देखो एक एक समान आयतन है तो जब समान आयतन होगा उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स भी क्या होंगे, समान। तो ये बात कही थी बर्जीलियस ने कि कोई भी गैसें हैं अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उनमें नंबर ऑफ़ एटम्स भी क्या होंगे, समान। अगर मान लो यहाँ हम एक एटम मान लें हाइड्रोजन का तो यहाँ भी क्या होगा, एक एटम क्लोरीन का, तब यहाँ बनेंगे 2 कंपाउंड एटम। किसके बनेंगे, HCl के। तो इस प्रकार से जो बर्जीलियस थे उन्होंने बताया एटम की संख्या इक्वल होती है। उसके बाद आवोगाद्रो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो आवोगाद्रो ने अणु के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी पदार्थ, तत्व या यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सके उसे इन्होंने कहा था मॉलिक्यूल। तो अकॉर्डिंग टू आवोगाद्रो किसी भी तत्व अथवा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे इन्होंने कहा था, क्या कहा था, इन्होंने कहा था मॉलिक्यूल। और जो मॉलिक्यूल होता है उसमें उस तत्व और यौगिक के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो जो अणु की परिकल्पना है वो किसने दी है, आवोगाद्रो ने। तो आवोगाद्रो कहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में उस पदार्थ के सभी गुण क्या होते हैं, विद्यमान। और ये जो मॉलिक्यूल होता है ये फ्री स्टेट में रह सकता है। तो इस प्रकार इन्होंने मॉलिक्यूल पर कल्पना दी। इन्होंने कहा कि सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर अगर है तो डिफरेंट गैसों के सेम वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी संख्या इक्वल होगी।
तो अकॉर्डिंग टू एवोगाद्रो परिकल्पना क्या कहती है कि समान ताप और समान दाब पर डिफरेंट गैसें हैं। मान लो हम आपसे कहें हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ठीक। तो अगर ये डिफरेंट गैसें हैं, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, इन सभी गैसों का अगर वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम कैसा है, सेम, तो उसमें नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल होंगे वो इक्वल होंगे। तो बर्जीलियस ने कहा है एटम्स के बारे में, और जो एवोगाद्रो है उन्होंने कहा है मॉलिक्यूल के बारे में। तो डिफरेंट गैसों के सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इक्वल। जैसे हम आपसे कहें कि ये सब गैसें हैं, ठीक, इन गैसों का एनटीपी पर अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर है, तो चाहे कोई भी गैस ले लें हम लोग, हाइड्रोजन, कार्बन डाई, अमोनिया या मीथेन गैस, इन चारों का नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, 22.4, तो इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे, 6.02 10⁻23। तो चाहे हाइड्रोजन गैस हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे अमोनिया, चाहे मीथेन गैस, एनटीपी 0 डिग्री सेल्सियस जब ताप हो और 1 atm दाब हो, तो इसके 22.4 लीटर आयतन में इन सभी गैसों के अणुओं की संख्या, सभी गैसों के अणुओं की संख्या या मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होगी, 6.02 10⁻23, मतलब एवोगाद्रो नंबर के बराबर, एवोगाद्रो नंबर के तो बराबर। तो ये बताया था एवोगाद्रो ने। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, और आपके कोई भी डाउट्स हों तो कमेंट में टाइप कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं आप लोग, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।